क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर क्या रहे हैं? वही 6,000 रुपये दे रहे हैं। 6,000 रुपये में क्या होगा? देंगे कि बिजली का बिल देंगे कि बच्चों को पढ़ाएंगे कि अपनी वादे किए थे हम लोगों के लिए, वो तो पूरे होने चाहिए। हम लोगों ने 5 साल में समय व्यतीत हो गया, पूरा 5 साल समय निकल गया। कभी कहते हैं कि कर्मचारियों को वेतन बढ़ोतरी होगा, कभी परमानेंट करते हैं, कुछ आज तक हुआ ही नहीं। खाली हम लोग सहारे में ही जी रहे हैं। कुछ ना कुछ हम लोग के लिए करेगी, तो पढ़ाई और बिजली का बिल और रेंट किराया। आज मेरे जिया जी ने रही है, अकेले कैसे बच्चे पाल रही होगी ये बंदी में। ये उन तस्वीरों को आप जरूर देखते होंगे कि जो शायद अखबारों के पन्नों में और टीवी के चैनलों में दिखाई जाती होंगी, लेकिन उन तस्वीरों से परहेज करी जाती है जिसमें आम जनमानस की समस्याओं से जुड़ा हुआ मुद्दा होता है। शायद देश के प्रधानमंत्री उन चीज़ों को समझें या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उन चीज़ों को समझें कि जो मुद्दों की बात करी गई थी, जो लोगों की बात करी गई थी, जो रोजगार की बात करी गई थी, जो श्रमिकों की बात करी गई थी, जो मजदूरों की बात करी गई थी। आज हमारे साथ ये तस्वीर देखिए, कुछ मजदूर हैं, शायद ये अपनी बात बताएंगे और ये बात अपनी समझाएंगे कि आखिरकार देश के प्रधानमंत्री अगर कानपुर में हैं और वो उत्तर प्रदेश के कानपुर में, जहां से उनको उम्मीदें हैं, यानी कि देश के प्रधानमंत्री को वोट की उम्मीद है, और अगर श्रमिकों की बात करें तो शायद देश के प्रधानमंत्री से उनके रोजगार को लेकर कुछ ना कुछ उम्मीद है, और उन उम्मीदों पर चुनाव के वक्त में शायद मोदी तय कर पाएंगे उन वोटों से कि जब शायद 2024 में एक बार फिर सत्ता पर काबिज होंगे। लेकिन वो बातें करेंगे बाद में। उसके पहले उन मजदूरों से समझेंगे कि आखिरकार जब वो देश के प्रधानमंत्री कानपुर में पहुंच रहे तो उनकी बेसिक ज़रूरतों से संबंधित शायद वो अपनी ऐसी बातों को रखेंगे कि वो आज तक अपनी बात कहीं नहीं रख पाए। समझते हैं सिलसिलेवार तरीके से। कई सारे लोग हैं, हालांकि आसपास अगर भीड़ देखेंगे तो आप कई लोगों की तस्वीर देखेंगे। ये लोग भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार जब देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो ये जो मजदूर हैं इनकी बातें क्या है। हमारे साथ तो महिलाएं भी हैं, महिलाएं अपनी बात करेंगे। सबसे पहले महिलाओं से बात करेंगे, वो इसलिए करेंगे कि शायद आपने स्लोगन में भी देखा होगा कि मोदी जी का और योगी जी का नारा रहता है कि नारी सुरक्षा, नारी सम्मति, यानी कि नारियों को लेकर कई सारी चीज़ें रखी जाती हैं। लेकिन अब वो नारियां अपनी बात अगर रख रही हैं, अगर बता रही हैं, तो शायद ये बात प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी समझेंगे और कानपुर में आने के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी भी। महिला है, समझेंगे। महिला, क्या नाम है आपका? हमारा प्रेम गली। प्रेम कली जी, आपसे जब मैंने पहले बात करी तो आपकी कुछ बेसिक समस्याएं थी। आपको लगता है कि अगर देश के प्रधानमंत्री कानपुर में है और कानपुर में आने के बाद अगर आपकी बात सुनते हैं, अगर शायद आपकी बात उन तक पहुंचती है, तो क्या आपको लगता है, क्या आप मांगना चाहती हैं? अरे साहब, हमको परमानेंट किया जाए, समझा कर्मचारी है। किस चीज़ में आप कर्मचारी हैं? हम लेटर में है, समझा में है, नगर निगम में है। अच्छा, नगर निगम की बात करें तो कानपुर का वह क्षेत्र बताया जाता है नगर निगम, जो साफ सफाई के क्षेत्र में, यानी कि कई सारी चीज़ों के मायने को देखा जाता है, नगर निगम देख रेख करता है। उन्हीं के शायद ये अपने मजदूर हैं। तो अभी तक आपको कितना पैसा मिल रहा है और कितने आप एक उम्मीद रखती हैं? अरे साहब, कम से कम उम्मीद की क्या बात ही, परमानेंट तो करे, अभी तो हम कच्चे में हैं। अभी तक आप कैसे रोजगार कर रही थी? तो देश के प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं तो हम बहुत रोजगार बांट रहे हैं, लाखों की तादाद में रोजगार बांट रहे हैं, सरकारी कर रहे हैं सबको। कहीं कुछ नहीं साहब, ऐसे है, टाला बटाला सब दिए हैं। उनकी तो बात अलग है, उनके तो 18,000 है, यहाँ 6-7 हजार में गुजारा कैसे करेंगे? मीटर का बिल, बच्चों की पढ़ाई और बिजली का बिल और रेंट किराया कैसे हम करेंगे? दूध दही क्या खाएंगे, क्या कमाएंगे हम बच्चे लोग? हम कैसे बच्चे पाल पाएंगे? क्या अपने बच्चों को भविष्य खराब करेंगे? हम जो भी कर रहे हैं एक उम्मीद से कर रहे हैं कि हाँ, आगे सरकार कुछ ना कुछ हम लोग के लिए करेगी संशोधन। नहीं तो सरकार का तो ये वादा रहता है कि हमने लाखों की तादाद में रोजगार दे रहे हैं, बहुत सुखी रह रहे हैं, कई सुविधाओं को लैस कर रहे हैं जो शायद पहले की सरकारों ने नहीं किया। लेकिन आप बता रहे मात्र 6,000 रुपए, उन 6,000 में बीवी बच्चों को भी पालना में हम रेंट देंगे कि बिजली का बिल देंगे कि बच्चों को पढ़ाएंगे कि अपनी खानगी करेंगे? क्या कर सकते 6,000 में, ये बताइए हमें पहले। कोई ऐसी बीमारियां हो गई तो जिनका हम इलाज कैसे करा पाएंगे? एक समय था कि जब ये सरकार आई थी तो इन्होंने कहा था समान कार्य समान वेतन।
आज हम लोग जो नगर निगम कर्मचारी, इसको कई श्रेणी में बांट दिया गया। नंबर 1 आउटसोर्सिंग, ठेकेदारी प्रथा, संविदा, परमानेंट, कैजुअलिटी, कई सिस्टम से इसको अचानक कई सिस्टम में बांट दिया। किसी की वेतन 6,000 7,000 है, किसी की वेतन 14-15 हज़ार है, किसी की वेतन 40,000 है, और किसी को मतलब कभी मिली कभी ना मिली। अब बात ये आती है कि जब एक समान कार्य समान वेतन होना ही चाहिए। जब हम लोग 7,000 कमाएंगे, और मोदी जी का एक नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुनने में बड़ा अच्छा, सुनने में तो बहुत अच्छा लगा हम लोगों को, सहारा था कि मतलब 4 साल 5 साल में कुछ होगा। लेकिन समय ये आया कि अब चुनाव का समय फिर आ गया पलटकर। अब यह अगली बार करते हैं या कि अगली बार फिर जुमलेबाजी से मतलब फिर आकर हम लोगों को बच्चों का भविष्य खराब करते हैं। नहीं, तो मैंने जो पहले चीजें समझी और बताई उनको रखने की कोशिश करी कि कई मजदूर हैं। हालांकि आप तस्वीरों में देखिए कि एक मजदूर नहीं कई मजदूर हैं, शायद सभी की अपनी अपनी समस्याएं हैं, वो लेडीज हो या जेंट्स हो। लेकिन बेसिक जो चीजें समझ में आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि जो मोदी जी ने, योगी जी ने वादा किया था पेंशन सरकारी चीज़ों को लेकर, वो शायद अब निकल कर नहीं आ रही है। ये मजदूर मात्र 6,000 रुपये में, शायद अगर मोदी जी कानपुर में आए होंगे तो करोड़ों रुपए का सिर्फ व्यय किया गया होगा उनकी सज्जा सजावट और कई सारी चीज़ों में। लेकिन अगर ये मजदूर हैं जो दिन दिहाड़ी में काम करते हैं, जो लोगों की मानी कि कानपुर वासियों की या कानपुर वासियों की बात करें या उत्तर प्रदेश के लोगों की एक देख रेख का सबसे बड़ा जिम्मेदारी, और मात्र 6,000 रुपए में अपना बेसिक कार्य करने वाले कैसे जीवन यापन करते हैं। माता जी थी, बता रही थी अपनी बात, लेकिन उनकी बात पूरी नहीं हो पाई। आपको लगता है कि मात्र 6,000 रुपए में ये जो काम कर रहे हैं तो इनकी बढ़ोतरी होनी चाहिए और आप लोगों को परमानेंट करना चाहिए? करना चाहिए बाबू, परमानेंट करना चाहिए। इनका तो ये मानना है कि परमानेंट करना चाहिए। आप कुछ बता रहे थे कि शायद अगर मोदी जी कानपुर में आएंगे, जो आए हैं अभी शायद भाषण भी दे रहे हैं, तो उनसे सबसे बड़ी बात आप क्या कहना चाहेंगे जो आपकी बात मोदी तक पहुंचे? सबसे बड़ी बात यही कहेंगे कि जो आपने कल वादे किए थे हम लोगों के लिए, वो तो पूरे होने चाहिए। हम लोगों ने 5 साल में समय व्यतीत हो गया, पूरा 5 साल समय निकल गया। कभी कहते हैं कि कर्मचारियों को वेतन बढ़ोतरी होगा, कभी हम परमानेंट करते हैं, कुछ आज तक हुआ ही नहीं। खाली हम लोग सहारे में ही जी रहे हैं, आज होगा कल होगा परसों होगा। अब आज वो समय आ गया है कि अगर अपने बच्चों को तो पहली बात तो हम पढ़ा ही नहीं सकते, क्योंकि सपना वो सपना ही रह जाएगा। अगर पढ़ा भी लेते हैं, पूरी मेहनत करके अपनी किडनियाँ तक बेच डालें फिर भी पढ़ा लें तो बहुत बढ़िया बात है। और इसके बाद बच्चों को, हमारे बच्चों को भविष्य में सरकारी सर्विस कहाँ मिलेगी, ये सबसे बड़ी उम्मीद। कहाँ मिलेगी, मेरा बच्चा जाएगा कहाँ? एक तो हम लोग छोटी कैटेगरी के लोग हैं, अनपढ़। कौन से काम करते हैं आप यहाँ कानपुर में? किस? हम लोग वाल्मीकि कास्ट से आते हैं, सफाई कर्मचारी हैं। हम लोगों के पास खेतियाँ नहीं हैं, तभी तो सफाई कर्मचारी है। शायद ये वो तबका है कि जो शायद मेन स्ट्रीम का मीडिया दिखाने से परहेज करता है। इनकी बातों को रखना, यानी कि अखबारों के पन्नों से भी ये गायब रहते हैं और बड़े बड़े टीवी के चैनलों में भी ये गायब रहते हैं। लेकिन ये वो तबका है कि शायद एक बुनियादी ज़रूरत को पूरा करने के लिए बहुत ही ज़रूरी बताया गया। आप कुछ थे बता रहे थे जिसको लेकर शायद उन तस्वीरों की बात करें तो आपकी क्या राय है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर में हैं तो इन आप लोगों के मजदूरों को लेकर क्या उम्मीद रखते हैं? उम्मीद उनसे यही है कि वैकेंसियाँ निकालें, हम लोगों की सरकारी सर्विस सभी लोगों की होनी चाहिए। कितनी तनख्वाह कितनी है आपकी? हम लोगों की 6900 रुपये है, कट पिट के मिलता है हम लोगों को। उसमें गुजारा हो जाता है आपका? क्या करें, मजबूरी, चटनी रोटी खा करके करते हैं। चटनी रोटी मतलब सरकार तो कह रही है हमने ऐसी ऐसी जरूरतों को पूरा किया है जो शायद पिछली सरकारों ने नहीं किया होगा, और आप सिर्फ चटनी रोटी बता रहे हैं। 6-7 हज़ार रुपये में बताइए अब हम क्या कर लेंगे, आप बताइए। कुछ नहीं है। हम आपके पास जिया जी नहीं रहे हैं आज, ये मेरी बहन है, आज मेरे जिया जी नहीं रही है, अकेले कैसे बच्चे पाल ली होगी ये बंदी मेरी। अच्छा, ये आपकी मतलब बहन है तो ये भी काम करती है आपके साथ, तो आप पालर पोषण मतलब साथ में कर रहे हैं? नहीं, मैं तो जितना होता मदद मैं कर सकता हूँ, लेकिन ये कहाँ से गुजारा करेगी अपने बच्चों का, बोलो दीदी। लेकिन महिलाओं को तो लेकर मोदी जी भी बोलते हैं, योगी जी भी बोलते हैं, तो आपसे तो एक सवाल है कि आपको क्या लगता है कि वो सही बोलते हैं या जो कर रहे हैं वो दिख रहा है? क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर के आ रहे हैं, वही 6,000 रुपये दे रहे हैं। 6,000 रुपये में क्या होगा भाई? ये कि परमानेंट डायरेक्ट कर दें तो ठीक भी है।
तो परमानेंट की बात आपकी बिल्कुल सही है कि 6,000 रुपए में शायद बेसिक ज़रूरतें नहीं हो सकती, लेकिन उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ये जो कर्मचारी हैं अपनी बात जिस तरीके से बता रहे हैं कि शायद ये बात अगर देश के प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी अपनी खुली आंखों से देखेंगे तो समझ पाएंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश के इन मजदूरों की क्या हालात हैं। लेकिन उन हालातों का जिक्र शायद अगर पहले किया जाए या वर्तमान समय में किया जाए तो भविष्य में एक राह जरूर तय होगी। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के कानपुर में रैली और मोदी का भाषण, और उस भाषण में क्या होगा वो भी हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये तस्वीर देखिए, इन मजदूरों का जो हुजूम था वो अपनी बात बता कर जा रहा है और दूसरी तरफ कतारें लगी हुई हैं शायद मोदी के उस प्रांगण में पहुंचने के लोगों की, कि जो शायद अब रैली को सुनेंगे, समझेंगे, देखेंगे। रैली के बाद में क्या होगा उसको भी हम दिखाएंगे और रैली में कौन सी मुख्य बातें बोली उसको भी समझाएंगे। नमस्कार।